हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड के जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में। तो ये जो आईपीओ है 16 जनवरी से शुरू हुआ है और 20 जनवरी तक खुला है। ये आईपीओ 160 करोड़ का फ्रेश इशू है और 38.72 का जो है ऑफर फॉर सेल निकाला गया है। देख रहे हो 16 जनवरी 2025 को ये सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ है और 20 जनवरी को ये क्लोज हो जाएगा। 21 जनवरी को फाइनलाइज़ हो जाएगा और 23 जनवरी को इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। जो शेयर का प्राइस रखा गया है वो 85 से लेकर 90 रुपये पर शेयर के अंदर रखा गया है। तो ऑफ कोर्स आपको 90 रुपये पे ही बिड लगानी है। अगर बात करें शेयरों की तो 165 शेयर कम से कम आप ले सकते हो और अमाउंट की बात करें तो 14,850 रुपये का कम से कम एक लॉट आप बाय कर सकते हो, बिड लगा सकते हो। स्मॉल नेटवर्थ वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो बिग नेटवर्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 68 लॉट के लिए बिड लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देख ही लिया है, जनवरी 16 से लेकर 20 तक ये आईपीओ खुला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड है 85 टू 90 पर शेयर। 165 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू की बात करें तो ये लगभग 200 करोड़ के करीब इनका इशू है। जो फ्रेश इशू है वो 160 करोड़ का है और 38 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो ये बुक बिल्ड के लिए जो इशू लाया गया है, ये बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होने वाला है। अगर हम बात करें शेड्यूल की तो ये 26 जनवरी को ओपन हुआ है, 20 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 21 जनवरी को आपको मिल जाएगी। जिनको अलॉटमेंट नहीं लगी 22 जनवरी को उनका रिफंड आ जाएगा और 22 जनवरी को ही जो जिनका अलॉटमेंट लग गया है उनको शेयर उनके डीमैट में शो होने लग जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट है वो 23 जनवरी 2025 की है। कट ऑफ टाइम की बात करें यूपीआई वालों के लिए तो वो 5 बजे तक शाम को 20 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन कितने कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो रिटेलर का देख सकते हैं कि मिनिमम 1 कर सकता है और मैक्सिमम 13 लॉट कर सकता है। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो ये अभी फ़िलहाल कंपनी के पास 94.63% हिस्सेदारी है और पोस्ट इशू के बाद 67.90% हिस्सेदारी रह जाएगी। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में तो ये सेलिंग रेफ्रिजरेटर एंड इंडस्ट्रियल गैसेस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है सेल करती है। इनका प्राइमरी जो बिजनेस है डिबल्किंग, ब्लेंडिंग एंड प्रोसेसिंग रेफ्रिजरेटर, इंडस्ट्रियल गैसेस एंड सेलिंग प्री फिल्ड कैंस एंड स्मॉल सिलेंडर्स। तो अगर देखा जाए तो इसी थीम के ऊपर एक और भी कंपनी लिस्ट है जिसका नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल। और कंपनी की लोकेशन की बात करें तो महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में 2 जगह पे इनके प्लांट है और एक राजस्थान और एक हरियाणा में है। इसके अलावा कंपनी वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रे फॉर्म, ग्लास बोतल मेकिंग एंड एरोसोल प्रोडक्शन। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी एक्सपैंड है। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं तो 31 मार्च 2022 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का हमारे पास डेटा है जिसके अंदर आप देख सकते हो एसेट इनके बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली। रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और ये 30 सितंबर तक का है तो 141 अभी के लिए इनका जो रेवेन्यू है दिखा रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी स्लोली इम्प्रूव हो रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो 134.53 करोड़ का जो इनके पास नेटवर्थ है। टोटल बोरोइंग की बात करते हैं तो बोरोइंग भी धीरे धीरे इनकी बढ़ रही है। तो हो सकता है कि ये जो आईपीओ ला रहे हैं इसके द्वारा ये अपनी बोरोइंग को थोड़ा कम कर सकते हैं। कंपनी की आरओई तो ये 12.54 है जो कि अच्छी है। आरओसीई लगभग 14% है। डेट टू इक्विटी 0.55 है। दैट मीन कि कंपनी का 50% डेट टू इक्विटी है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है लेकिन आईपीओ के बाद हो सकता है कि ये आपको कम होता हुआ दिखाई दे। अगर बात करें कंपनी के ऑब्जेक्ट की तो ये किस लिए आईपीओ लेके आ रहे हैं। पहला तो यही है कि फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर आवर सेमीकंडक्टर एंड स्पेशलिटी गैस डिबल्किंग ब्लेंडिंग फैसिलिटी। ये जो खालापुर महाराष्ट्र के अंदर है इसके अंदर ये बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। और ये रेफ्रिजरेटर डिबल्किंग ब्लेंडिंग फैसिलिटी ये आंध्र प्रदेश के अंदर भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए
तो इसके अंदर आ जाता है जैसे डेट देना, कोई नया प्लांट लगाना है, तो इनके लिए ये आईपीओ ला रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि अब तक इनका जो आईपीओ है वो कितना फिल हुआ है। तो आज 16 तारीख है, तो 16 को ये क्यूआईबी है 0.04% बढ़ गया है। एनआईआईस लगभग 10.5% भरा हुआ है, और बिग नेटवर्थ जो है वो लगभग 8 गुना बढ़ गया है, स्मॉल वाले 15 गुना, रिटेल लगभग 10 गुना, और टोटल की बात करें तो आईपीओ पहले ही दिन 7 गुना 7x हो चुका है। तो इसके चांसेस है कि ये आपको बढ़िया प्रीमियम के ऊपर खुलता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी आज की जानकारी स्टालिन इंडिया आईपीओ के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।